आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे है ना सीरियल और सेबेस्टियन जर्मन सेना का सामना करती है और कैसे दादी सीरियल को वुल्फिन से बचाता है, और सब जानेंगे इस एपिसोड में। तो इस एपिसोड को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दाद्रिक सीरियल को बचाने के लिए नरबेरियो के जंगल में आ चुका था। तो यहाँ पे सीरियल को बचाने के लिए उसका सामना वुल्फिन से हो रहा होता है, जहाँ पर वो अपनी गन से उसके चाकू के वार को काउंटर कर रहा होता है। तभी यहाँ पर वुल्फिन का ध्यान बॉर्डर की तरफ जाता है, तो इस बात का फायदा उठाते हुए दाद्रिक ने उससे जोरदार किक मार दी। साथ ही दाद्रिक ने गोलियां चलाना भी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वुल्फिन के हाथ पर चोट आ जाती है। वुल्फिन दाद्रिक की गोलियों से बचने के लिए एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है। सीरियल खड़ा होता है और कहता है कि दाद्रिक तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी दाद्रिक कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा, तुमने मुझे यहाँ पे आने पर मजबूर किया है। जिसके बाद वो सीरियल को धक्का देकर कहता है कि यहाँ पे नीचे बैठ जाओ। तभी यहाँ पे सीरियल उसे कहता है कि मुझे पता है तुम जहरीली गैस के लिए परेशान हो, लेकिन दाद्रिक कहता है सिर्फ वही वजह नहीं है। दाद्रिक यहाँ पे सीरियल को आगे कुछ बताता है उससे पहले उसको हमले के बारे में भनक लग जाती है और वो सीरियल को पकड़कर नीचे की ओर झुक जाता है। हम देखते हैं कि जर्मन सेना ने हमला कर दिया होता है। उनके हमले के कारण यहाँ का एक बहुत बड़ा इलाका तबाह हो जाता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वुल्फिन, सीरियल और बटलर इससे बहुत मुश्किल से बचे थे। इस धमाके की आवाज सुनकर सीरियल पूछने लगता है कि किस प्रकार का धमाका था। अभी यहाँ पे बॉर्डर और स्नेक भागते हुए सीरियल के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पे सीरियल यहाँ दाद्रिक को कह रहा होता है कि यहाँ पे भूकंप कैसे आ सकता है, तो दाद्रिक कहता है वो भूकंप नहीं था। फिर वो सब नोटिस करते हैं कि उनकी कोई भारी भरकम कोई चीज बढ़ रही होती है। जब बॉर्डर उसे गौर से देखता है तो वो कहता है कि ये कोई चलती फिरती तोप है क्या। तभी यहाँ पे दाद्रिक सबको कहता है कि ऐसे खड़े मत रहो, न जान से जहाँ हाथ धो बैठोगे, इसलिए जल्दी भागना शुरू करो। यहाँ पे भागते हुए बॉर्डर कहने लगता है कि क्या मुसीबत है, ये क्या चीज है भला। इसको दाद्रिक सबको बताने लगता है कि जर्मन सेना की सबसे आधुनिक हथियारों में से एक है, इसका नाम है हैंजा। यहाँ पे सीरियल है ना दाद्रिक से पूछता है कि हैंजा क्या चीज है, जिस पर दाद्रिक कहता है कि इन्होंने युद्ध के लिए इसे चलती फिरती तोप खाने जैसी मशीन बनाई है। दाद्रिक उसे ये भी कहता है कि तुम्हारा देश इंग्लैंड वो भी ऐसे ही हथियार बना रहा है ना, जिस पर सीरियल कहता है सुना था पर किसी ने बताया नहीं कि ये बन भी गया था। सीरियल यहाँ पे ये भी कहता है कि मुझे पता नहीं था कि जर्मन इस मामले में इतने आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे हेल्डा टैंक के अंदर सबको आदेश देते है कि जल्दी से गोले चलाना शुरू करो, और यहाँ पर पैदल जर्मन सैनिक ना गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे बॉर्डर एक पेड़ के पीछे से गोलियां चलाता है टैंक पर, लेकिन उससे टैंक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। दाद्रिक बॉर्डर से कहता है कि तुम चुपचाप यहाँ से भागना शुरू करो, टैंक ने अगर हमला कर दिया तो तुम बच नहीं पाओगे। यहाँ पे भागते हुए दाद्रिक सीरियल से पूछता है क्या तुम्हारे यहाँ से बाहर निकलने का कोई प्लान पहले से रेडी है क्या, जिस पर सीरियल कहता है कि मेरे पास अभी कोई प्लान नहीं है। तो दाद्रिक सीरियल को कहता है कि जब ये गाँव बनाया गया था पूर्व में एक रेल मार्ग की तरफ से यहाँ पर सामान लाया गया था, अगर वो रेल अभी चल रही हो तो हम उसके सहारे यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ये सुनने के बाद सीरियल कहता है तो चलो फिर किस्मत आजमाते हैं, लेकिन तभी यहाँ सीरियल का बैलेंस बिगड़ता है, वो नीचे गिर जाता है और सीरियल कहता है कि अरे नहीं, मेरे पहले की चोट का असर अब मुझे हो रहा है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जर्मन सैनिक का टैंक सीरियल के काफी करीब पहुंच जाता है। वो जैसे ही जर्मन सैनिक का टैंक के करीब आता है तो हेल्डा वहाँ पर फायर करने के आदेश देती है, जिसके बाद वो टैंक की मदद से सीधा फायर कर देते हैं। और यहाँ पर दाद्रिक चिल्लाकर कहता है जिन्हें नहीं, और उसके बाद यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बॉटलर और स्नेक काफी ज्यादा घायल हो चुके होते हैं। और उसी धमाके के कोहरे के बीच में हम सेबेस्टियन को देख पाते हैं, जिसने सीरियल को उस अटैक से बचा लिया होता है। वो सीरियल से कहता है कि ये क्या हाल बना दिया है मास्टर आपने। वो सीरियल से ये भी कहता है कि बेहतर होता है कि ये सब आप मुझ पे छोड़ दो, जिस पर सीरियल कहता है जो देश से है ना यहाँ पे पहुंचे, मैं उस पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे दाद्रिक उन दोनों से कहता है कि तुम जल्दी चलो, यहाँ पे दूसरा हमला भी हो सकता है। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर जो वुल्फिन है वो एक पेड़ के पीछे है ना बैठ कर ये सब देख रहा होता है। फिर वुल्फिन कहता है कि उन्होंने बिना हिचकिचाहट के हमला कर दिया, उनको यहाँ पर मालूम हो ही नहीं सकता कि वो राजकुमारी नहीं है। इसका मतलब सारी सेना का शुरू से प्लान था कि वो सीरियल को मार दे। ये बात जानने के बाद वुल्फिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो काफी ज्यादा घायल था, इसलिए वो चुपचाप जर्मन सेना से बचकर वहां से निकल जाता है। यहाँ पे सीरियल सेबेस्टियन से पूछता है क्या सूलिंग गैस तुम अपने साथ लेके आए, जिस पर सेबेस्टियन कहता है हाँ, मैं गैस सारे नमूने और गैस अपने साथ लेके आया हूँ। इसके बाद सीरियल स्नेक और बॉर्डर से कहता है कि तुम दाद्रिक के साथ रेल मार्ग की तरफ निकलो, जैसे ही वहाँ पहुंचो प्रकाश गोली की मदद से सैनिक को इशारा कर देना। तो स्नेक और बॉर्डर कहता है जैसा आप कहें। सीरियल ने मीथेन गैस दाद्रिक के हवाले कर दी और कहा कि तुम इसे संभालो, जिस पर दाद्रिक कहता है कि सबसे खतरनाक चीज तुमने मुझे सौंप दी, तुम भी अपने पिता के जैसे ही हो, लेकिन सीरियल कहता है मुझे तुम पर भरोसा है इसलिए तुमको दे दी मैंने। जिसके बाद यहाँ सीरियल सेबेस्टियन से कहता है कि हम यहाँ पे रुक के उस चीज से निपटेंगे। यहाँ पे सेबेस्टियन एक जगह रुक कर कहता है ठीक है। दाद्रिक यहाँ पे सीरियल को कहता है कि तुम भी हमारे साथ में चलो, लेकिन बॉर्डर
उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, उसके साथ में सेबेस्टियन है, वो सबको संभाल लेगा। तो डार्डिक कहता है जूनियर तुम अपना ख्याल रखना। ये कहने के साथ ही वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ पे सीएल सेबेस्टियन को कहता है कि तुम मुझे नीचे उतार सकते हो, जिस पर सेबेस्टियन मना करता है, कहता है कि आपने जूते नहीं पहने हैं, अगर मैंने नीचे उतार दिया तो आपके पैरों पर छाले पड़ जाएंगे, इसलिए मैं ऐसा नहीं करने वाला। सेबेस्टियन यहाँ पर सीएल से पूछता है कि बोलिए फिर क्या आदेश है मेरे लिए, जिस पर सीएल अपनी आंख की पट्टी हटाकर कहता है कि टैंक और जर्मन सैनिकों को खत्म कर दो। उसके जवाब में सेबेस्टियन कहता है जैसा आप कहे मास्टर। हम यहाँ पे देखते हैं कि जर्मन सैनिक का टैंक इनके काफी करीब पहुंच जाता है। हेल्डा देखती है कि दोनों यहाँ पर मुंह खड़े हुए हैं, तो हेल्डा कहती है कि ये दोनों हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे, लेकिन सेबेस्टियन आराम से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन वो लोग टैंक की बंदूकों से उन पर फायर करते हैं, लेकिन सेबेस्टियन डॉज करके उनके अटैक से बच जाता है। यहाँ गोलियों से बचते हुए सेबेस्टियन ने जोर डांट के कुछ टैंक पर मार दी थी, लेकिन उस टैंक को कुछ भी नहीं होता है। तभी वहाँ पर पैदल जर्मन सैनिक भी पहुंच जाते हैं, वो भी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन सब से सेबेस्टियन बच जाता है। ऐसे उन सारी गोलियों से बचा कर सीएल के साथ एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। सीएल पूछता है कि बताओ क्या हुआ, जिस पर सेबेस्टियन कहता है कि ये मेरी सोच से ज्यादा मजबूत निकली। जो सुनने के बाद सीएल कहता है कि इस भारी टैंक को हैवी थिंग्स से पूरी तरह से नहीं बनाया गया होगा, वरना ये हिल नहीं पाती। साथ ही वो ये भी कहता है कि इसका वजन कम करने के लिए कुछ हिस्से हल्के बनाए होंगे, और ये वही हिस्से होंगे जिनकी ये रक्षा नहीं कर रहे हैं। ये जानने के लिए सेबेस्टियन हमें इसके फिर से करीब जाना पड़ेगा। फिर सेबेस्टियन को ये भी कहता है कि उससे पहले इन पैदल लेना मच्छरों को मसल देते हैं। बस सेबेस्टियन ठीक है कहकर उस पेड़ से नीचे आ जाता है, और जैसे जर्मन सैनिक उनको देखते हैं उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे सेबेस्टियन बहुत आराम से उन गोलियों से बच रहा होता है। बस सेबेस्टियन सीएल को लेकर जोरदार छलांग लगाकर उनके पीछे आ जाता है, और जर्मन सैनिक ये देखकर शॉक हो गए कि इतनी बड़ी छलांग कैसे लगा दी। तो हम देखते हैं कि उनके नीचे एक कैन बम आके गिर जाता है, और धमाका से सारे सैनिक मर जाते हैं। सीएल कहता है कि अच्छा हुआ मैं बाजार से ये कैन ले लिए थे। वही टैंक के अंदर हेल्डा कहती है कि पैदल सेना मारी जा चुकी है, जल्दी इससे उन पर निशाना साधो। यहीं पर वो टैंक घुमाकर उन पर निशाना साधना शुरू कर देते हैं। सीएल सेबेस्टियन को कहता है कि जल्दी तैयार हो जाओ। तो हेल्डा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमसे बच जाओगे। वो लोग टैंक से उन पर हमला करते उससे पहले ही सेबेस्टियन ने उस पर छलांग लगाकर जोरदार किक मारी, जिससे ना उस टैंक का मुंह मुड़ गया, और हेल्डा और बाकी लोग परेशान हो गए कि ये हुआ क्या। जर्मन सेना ने अपने आप को टैंक के अंदर संभाला, तो हेल्डा ने उन लोगों को ढूंढने लगती है। तभी सेबेस्टियन टैंक के ऊपर से एक जोरदार मुक्का मारता है, जो सेना हेल्डा के सीधा सामने आ जाता है। ये सब देख कर हेल्डा और बाकी लोगों की होश ही उड़ जाते हैं, जिसके बाद सेबेस्टियन उन्हें टैंक का ऊपर का हिस्सा फाड़ते हुए अंदर की ओर झांकने शुरू कर देता है। देखकर हेल्डा डर के मारे पैनिक करने के साथ ही गोलियां सेबेस्टियन के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देती है। फिर सेबेस्टियन का ब्लड तो निकलता है, तो लेकिन सेबेस्टियन को कुछ होता नहीं है। यहाँ पे कहता है कि बेचारी डर गई। देखकर हेल्डा उससे कहती है कि ये एक राक्षस है। जिसके बाद सेबेस्टियन उनसे कहता है कि मेरे यंग मास्टर ने तुम लोगों के लिए तोहफा भेजा है। वो कैन बम के 2 डिब्बों को अंदर टैंक के अंदर फेंक देता है, और कहता है कि अगली बार फिर से मुलाकात नहीं होगी। वहाँ उस टैंक के अंदर बहुत बड़ा धमाका होता है। सेबेस्टियन सीएल को उस धमाके से दूर ले जाता है। ये देखकर कहता है कि ये टैंक तो अब चलती फिरती भट्टी बन चुकी है। जिसके बाद सेबेस्टियन सीएल को लेकर यहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक यहाँ पर एक बंदे की झलक दिखाई देती है, जो यहाँ पे आने के साथ ही कहता है कि शैतानों के चेहरे मासूम हो सकते हैं, लेकिन उनका काम नहीं। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में बताना मत भूलना कि तुम्हें ये एनीमे कैसा लगा। तो फिर जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, सायोनारा।